अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पॉट, कोई सा भी आप बर्तन ले लीजिए खुले मुंह का। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल, ये सरसों का तेल है। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 अदद लौंग है और 8 से 10 अदद काली मिर्च, 2 अदद मीडियम साइज की प्याज, इसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था। मीडियम फ्लेम पे हम इसे सॉफ्ट होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद तेजपात। अब इसमें जा रहा है बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिससे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार इसका फ्लेवर होगा। ये जा रहा है इसमें बादियान के फूल 3 अदद, इसे चक्री फूल भी कहते हैं। प्याज यहाँ पे थोड़ी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोजन मटर हैं, ये 2 प्याली मैंने मटर ले लिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ्रोजन मटर हैं तो बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। इस पुलाव में मिर्चें बहुत कम डलती हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। ये डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे मटर को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद आलू हैं, इसे मैंने छील लिया था, खूब अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो विदाउट आलू के भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे गलने देंगे। वैसे तो फ्रोजन किए हुए मटर बहुत जल्दी से पक जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें आलू भी शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पे लिड लगा के 10 मिनट का टाइम बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, मटर खूब अच्छी तरह से पक रहे हैं, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ आलू का टेक्सचर। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। नीम गर्म पानी है ये, 2 कप मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। 2 अदद लाल टमाटर ले लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। चंद पत्ते फ्रेश पुदीना। अब इसमें जा रही है एक और ख़ास चीज़, ये है सौंफ। इसे मैंने कूट लिया था, सौंफ का पाउडर है ये 1 टेबल स्पून। आप ये शामिल करिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार मटर पुलाव बनकर तैयार होंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून, चंद पत्ते हरे धनिये के, इसे भी मैंने धो के अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया था। अच्छी तरह से हमने इन सबको मिक्स कर लिया है। उबाल आने देंगे हम पानी में। यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बासमती राइस, 2 कप हैं ये। खूब अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया था और 10 मिनट के लिए इस चावलों को भिगो दिया था।
ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल हैं बासमती राइस। अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिए तो पुलाव भी बहुत मज़े का बनेगा। मिक्स करेंगे हम चावलों को इन मसालों के साथ। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो नए-नए खाना पकाने के लिए किचन में दाखिल हुए हैं, जिनको अभी खाना पकाने का नया तजुर्बा होने वाला है, तो इसलिए ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला किस्म के ये पुलाव बनकर तैयार होता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। इस स्टेज पे हम नमक को टेस्ट कर लेंगे कि क्योंकि हमने चावल डाले हैं जिसकी वजह से नमक का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए हम इसमें नमक को टेस्ट कर लेते हैं कि कितना है इसमें नमक। 1 टेबलस्पून मैं इसमें और नमक शामिल कर रही हूँ। नमक का तनासब आप अपने जायके के हिसाब से रखिए। मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर है ये 1 चम्मच। बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर बन जाता है। अगर चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो आप 1 अदद चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब्स आप शुरू में डालेंगे, स्टार्टिंग में जब हम मसाला भूनते हैं उस टाइम पे थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके चिकन क्यूब्स को हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हम इन चावलों को मिक्स करेंगे ऊपर नीचे ताकि ये इक्वली कुक हो जाए। ये देखिए यहाँ पे पानी का लेवल कम हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो रहे हैं चावल। यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको ले आएंगे, दम पे हम रख रहे हैं 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद, फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार और खुशबू से भरपूर ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत आसान और क्विक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके साथ मैंने मिंट का रायता भी बनाया है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।